नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निष्कर्ष भारत पर और मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। राहुल गांधी आज बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार में वो बेगूसराय की धरती पर जाएंगे। इसके पहले की खबर में मैंने आप सभी दर्शकों को बताया कि बेगूसराय की धरती कांग्रेस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस की सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की निगाहें हैं, आरजेडी की निगाहें हैं और इस वजह से कांग्रेस इस बार कोई भी थोड़ी सी भी चूक नहीं करनी चाहती और अपना ज्यादा से ज्यादा विधायक जिताना चाहती है। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, जब 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटें दी गई थी और 70 सीटों पर मात्र 19 विधायक कांग्रेस जिता पाई। एक लालछन आरजेडी की तरफ से बार बार ये लगते रहा है कि कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। कांग्रेस को ये बात पचती नहीं है, बार बार ये लालचन कांग्रेस अपने ऊपर लेना नहीं चाहती है। राहुल गांधी ने इस बार कमर कस लिया है कि इस बार किसी भी कीमत पर हम अपनी सीटें नहीं छोड़ेंगे। 45 ऐसी विधानसभा सीटें हैं, 40 से 45 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जिन सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल की निगाहें हैं और उसी सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम धीरे धीरे अब सार्वजनिक करने शुरू कर दिए हैं। 25 विधानसभा सीट तो ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने लगभग प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। 40 से 45 विधानसभा ऐसे सीट है जहां पर ये तैयारी पूरी तरीके से है, लेकिन तेजस्वी यादव उन सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहते हैं। तो एक एक करके सभी विधानसभा सीटों के बारे में आपको चर्चा करके बता देते हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और उसी सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की निगाहें हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहला जो सीट है वो सीट ये है कि जो जिस सीट को लेकर के चर्चा है वो मोहनिया विधानसभा सीट है, मोहनिया। और इस मोहनिया में आपको बता दें कि आरजेडी की संगीता देवी विधायक हैं, बीजेपी के निरंजन राम दूसरे नंबर पर थे। संगीता देवी आरजेडी से विधायक है, लेकिन अब संगीता देवी के बारे में बता दें कि संगीता देवी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई हैं, यानी कि उन्होंने बीजेपी का समर्थन कर दिया है। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी कभी भी ये सीट अपना खोना नहीं चाहती है। दूसरे तरफ पर लालगंज की ये सीट है जहां पर कांग्रेस के राकेश कुमार दूसरे नंबर पर 2020 के चुनाव में थे और लालगंज में आप सबको पता है कि मुन्ना शुक्ला की पत्नी को चुनाव लड़ाने की चर्चा आरजेडी से चल रही है। तो ये दो सीटें हैं जिन दो सीटों पर हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी का दावा और वहीं पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी कर रखी है। हरलाखी जदयू के सुधांशु शेखर विधायक हैं और सीपीआई के राम नरेश पांडे दूसरे नंबर पर रहे थे और यही वो सीट है जहां पर कांग्रेस भी दावेदारी कर रही है। हालांकि माले का सीट है और हरलाखी से आरजेडी के एक प्रत्याशी के भी नाम की चर्चा तेज है कि वो चुनाव यहां से लड़ सकते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं तरारी। माले के सुदामा प्रसाद जीते थे, दूसरे नंबर पर निर्दलीय सुनील पांडे रहे थे। 2024 में सुदामा प्रसाद सांसद बन गए। उपचुनाव में सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रसाद बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और अब देखिए यहाँ पर जहां दावेदारी आरजेडी की है तो वहीं दावेदारी कांग्रेस भी इस सीट पर कर रहा है। भोरे की सीट जेडीयू के सुनील कुमार विधायक हैं, माले के जितेंद्र पासवान दूसरे नंबर पर हैं और यहाँ पर माले की दावेदारी तो है ही, यहाँ पर कांग्रेस की भी दावेदारी है और इसी सीट पर आरजेडी भी लड़ने की चुनाव की तैयारी कर रहा है। हाजीपुर बीजेपी के अवधेश सिंह विधायक है, आरजेडी के देव कुमार चौरसिया दूसरे नंबर पर रहे थे और हाजीपुर में देखिए हाजीपुर की सीट तो ये कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस लड़ेगी क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है कांग्रेस का, लेकिन इसमें नाम हाजीपुर का भी है। कुम्हार की बातचीत करें तो बीजेपी के अरुण सिन्हा विधायक हैं, आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार दूसरे नंबर पर हैं। गोविंदपुर आरजेडी के मोहम्मद कमरात विधायक है, जदयू के पूर्णिमा यादव दूसरे नंबर पर रही थी। बेनीपट्टी बीजेपी के विधायक है, विनोदानंद झा विधायक है और कांग्रेस की भावना झा दूसरे नंबर पर रही थी। विक्रम की अगर बातचीत करें तो कांग्रेस के सिद्धार्थ जीते थे और अब कांग्रेस से सीधे वो चले आए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस से सीधे इनका जो है वो जेडीयू की तरफ इनका समर्थन हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव के दरमियान ही जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर इधर आ रहे थे एनडीए की तरफ तो फ्लोर टेस्ट में विधायकों की कमी हो रही थी और सुधांशु शेखर को अशोक चौधरी के मार्फत
जनता दल यूनाइटेड का समर्थन दे दिया गया है। तो ये कांग्रेस की दावेदारी है, क्योंकि पूर्व में वो विधायक रहे हैं तो भाई दावेदारी तो बनेगी। बात बिस्फी की करते हैं। आप बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, पिछली बार आरजेडी के फैज अहमद दूसरे नंबर पर थे। तो बिस्फी से भी कांग्रेस की दावेदारी मजबूत है और कहा जा रहा है कि बिस्फी से उस कांग्रेस ने कैंडिडेट भी खोज लिया है। मांझी विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करते हैं। महाराजगंज में ये पड़ता है। सीपीएम के डॉक्टर सत्येंद्र यादव विधायक है, निर्दलीय राणा प्रताप दूसरे नंबर पर है और जदयू की माधवी कुमारी तीसरे नंबर पर भी है। और यहीं पर दावेदारी मांझी विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस की है। चैनपुर से जमा खान विधायक है, वो बीएसपी से जीते थे 2020 में, लेकिन जीतने के बाद जेडीयू में चले गए। इन सीट पर कांग्रेस एक महिला को लड़ाना चाहती है। जी हाँ, चैनपुर की विधानसभा सीट है। गया टाउन की बातचीत करें तो प्रेम कुमार विधायक और मंत्री भी हैं। कांग्रेस के अखौरी ओमकार नाथ दूसरे नंबर पर 2020 के विधानसभा चुनाव में ये लड़े थे। टिकारी हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार विधायक हैं। कांग्रेस के सुमन कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे। बात अगर वजीरगंज की करें तो वजीरगंज से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह विधायक है, कांग्रेस के शशि शेखर दूसरे नंबर पर थे। वारसलीगंज की बातचीत करें तो बीजेपी की अरुणा देवी विधायक है, कांग्रेस के शशि कुमार दूसरे नंबर पर थे। रोसड़ा विधानसभा की बातचीत करें तो बीजेपी के वीरेंद्र पासवान विधायक हैं, कांग्रेस के एक जो पासवान विफल दूसरा नंबर रहे थे। वैशाली से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल विधायक हैं, कांग्रेस के संजीव सिंह दूसरे नंबर पर थे। और इस प्रकार से इनकी दावेदारी काफी मजबूत है। वहीं इन सीटों पर सबसे ज्यादा दावेदारी है। अब बात विक्रम की करें तो सिद्धार्थ जीते थे यहाँ से, और सिद्धार्थ जीतने के बाद आपको पता ही है कि कहाँ पे उन्होंने जो है वो अपना समर्थन दे दिया है। बेगूसराय में भी बातचीत करें तो बेगूसराय में आज ही मैंने आपको बताया कि कैसे जो राहुल गांधी है वो जा रहे हैं। बीजेपी कुंदन सिंह विधायक है, कांग्रेस के अमित भूषण दूसरे नंबर पर रहे थे। नरकटियागंज से बीजेपी की विधायक रश्मि वर्मा है और वहीं पर कांग्रेस के विनय शर्मा दूसरे नंबर पर रहे थे। रामनगर में बीजेपी के रामप्रीत पासवान विधायक है और आरजेडी की राम अवतार पासवान दूसरे नंबर पर रहे थे। बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र जहां पर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मेहता विधायक है और दूसरे नंबर पर अवधेश कुमार राय थे। रामगढ़ में आरजेडी के सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे, दूसरे नंबर पर बीएसपी के अंबिका सिंह थे। बगहा से बीजेपी के विधायक राम सिंह विधायक हैं, कांग्रेस के अभय जयमंगल सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो सीट है, इन सीटों पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी तेज कर दी है। 2020 19 सीटों पर जीत हुई थी, जिसमें अररिया से अबिदुर रहमान है, किशनगंज से इजहारुल हुसैन है, कस्बा से मोहम्मद अफाक अहमद है, आलम है, कदवा से डॉक्टर शकील अहमद है, मनिहारी से मनोहर सिंह प्रसाद है, मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी हैं, महाराजगंज से विजय शंकर दुबे हैं, राजा पाकर से प्रतिमा कुमारी दास है, खगड़िया से छत्रपति यादव हैं, भागलपुर से अजीत शर्मा है, जमालपुर से अजय कुमार सिंह है, विक्रम से सिद्धार्थ गौतम है, बक्सर से संजय कुमार उर्फ मुन्ना तिवारी है, राजापुर से विश्वनाथ राम है, चिनारी मुरारी प्रसाद गौतम है, करहगढ़ से संतोष कुमार मिश्रा है, कुटुंबा से राजेश कुमार है, औरंगाबाद से आनंद शंकर है, हिशुआ से नीतू कुमारी है। और नीतू कुमारी के बारे में भी चर्चा थी कि वो शायद जा सकती है जेडीयू के साथ में। तो ये जो सीट है, इस सीट पर जहां कांग्रेस दावेदारी ठोकी हुई है, तो वही राष्ट्रीय जनता दल ने भी कह दिया है कि ये सीट हम छोड़ने वाले नहीं है। माले की भी कुछ सीटें हैं और जिलावार जो सूची इस बार कांग्रेस ने जारी किया, इससे तो लग रहा है कि जरूर कांग्रेस तैयारी के मोड में उतर चुकी है। हालांकि बेगूसराय में आज राहुल गांधी क्या करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या बड़ा ऐलान करेंगे, ये भी बहुत बड़ी खबर होगी जब राहुल गांधी ऐलान करेंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।